आवाज नीचे की। अरे तो वहां पर भी एक्शन लीजिए, आप सरकार है साहब, टीएमसी की सरकार है। अगर बीजेपी वाले कहीं पर उद्दंड कुछ कर रहे हैं, उद्दंड, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट है बीजेपी सांसद पश्चिम बंगाल में जो हमला हुआ है उसके। आए दिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रवक्ता पे हमला होता है या और मोदी जी को डिक्टेटर बोला जाता है। तो चलिए वीडियो चालू करो बे। किया। पर आपको पता है अभी आज अखिलेश जी किससे मिलने गए थे? आजम खान से। आजम खान का स्टेटमेंट है कि आंबेडकर की मूर्ति उंगली दिखाते हुए वो मूर्ति है जहां पे लगा दो वहां से लैंड ग्रैबिंग शुरू कर देती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाब यादव को बचाया जब उसने एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी का रेप किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आंबेडकर जी सहित 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदले यूपी में जो दलित महानुभावों के नाम पे थे। इनसे मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। और हरिओम, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओम जी के केस में तो 9 गिरफ्तारियां हुई। पर अंजना जी, मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आप रिसर्च टीम से आज तक की 8 अक्टूबर की आज तक की रिपोर्ट इस पे जनरेट हुई है हरिओम जी के केस पे, उसमें जरा सा आप जाकर बिना मेरे से इन्फ्लुएंस हुए एक्यूज के नाम पढ़ लो। पर मैं पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी वहां पर गई, मुस्कुराते हुए 1 मिनट में बाहर आई, और अभी तक जो पिंकी खातून और जो सैफुद्दीन है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आना चाहता हूं क्योंकि दूसरे सवाल भी उठाए गए थे। देखिए, पूरी डिबेट निकल जाएगी, ममता बनर्जी का खंडन नहीं होगा। यहां पर मुझे बोला गया कि पूना कितना रहते हो? अंजना जी, मैं पूना उससे ज्यादा रहता हूं जितना राहुल जी भारत में रहते हैं, और मेरे नाम में पूना वाला है। और मैं राम कथा को असत्य कथा नहीं बोलता। मैं हूं सनातनी भी हूं और मैं मुसलमान भी हूं। मैं राम कथा को, रोम कथा जो पढ़ते हैं वो राम कथा को असत्य मानते होंगे। पर 2 तुरंत सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा अंजना जी कि देखिए इस प्रकार की भाषा, जूता फेंकना, मैं तो खंडन करता हूं। मैं तो संविधान का अनुयायी और शिक्षा, जो मैंने शिक्षा ली है। पर सुनिए ये बयान एलओपी का। कंट्रोल। नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। सही पकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। चलिए अब चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, एक 10 सेकंड लास्ट। मैं वो जो भी व्यक्ति था जिसने गवाई जी पर फेंका जूता, अनकंडीशनल मैं उसको कंडेम करता हूं। राहुल जी एलओपी, पीएम ओबीसी समाज से जूता मारने का, डंडे मारने का, हिटलर की मौत मारने का, सुबोधकांत साह का बयान, कुत्ते की मौत मारेंगे, कब्र खोदेंगे मोदी की। अब इस पर आलोक जी या सॉरी मिस्टर अतुल लोंडे पाटिल बिना शर्त मांगे माफी और बोले राहुल जी पर क्या कार्रवाई होगी? बोले राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई होगी? शर्म करो, भगवान से डरो। अतुल जी देखिए, ये अक्षयजात जो है ये ऐसे खेल खेलते रहता है, इसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो बच्चे वाली डिबेट में मैं जाऊंगा। एक बात है कि अमिताभ, सुनिए ना, मैं बीच में बोला नहीं था, आपके बीच में मैं बोला, आपके बीच में मैं बोला नहीं। ठीक है, वो तो जवाब दे रहे, पहले जवाब बीच में नहीं, बीच में नहीं। तो देखिए, अभी जो अमिताभ सिन्हा जी ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, मैंने तो सिर्फ लॉ पढ़ा है, कभी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो राकेश तिवारी जी को, किशोर राकेश तिवारी जी को अगर ऐसा लगा था कि उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ वो बेंच की तरफ जा सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जा सकते थे, या इम्पीचमेंट के लिए वो लेटर लिख सकते थे। बहुत सारे कानूनी और संवैधानिक मार्ग जो है वो थे, लेकिन वो अपनाए नहीं गए। अब ये राहुल जी का भाषण दिखा रहे, अरे मोदी जी के ऐसे मैं हजारों भाषण दिखाता हूँ, और मोदी जी भारत में कम से ना हो पाएगा। दिखा दो मोदी जी भारत में कम। अंजना जी एक दिखा दो। ये ऐसा, अंजना जी ऐसे आरोप नहीं लगाए जाएंगे। अंजना जी चुनौती है आपके चैनल पर, एक दिखा दो प्रधानमंत्री का बयान। अभी क्या 50 साल का बालक, मैं बीच में नहीं बोला। अंजना जी मार पिटाई और डंडे मारने की बात एक दिखा दो। मैं दिखा रहा हूँ, सुनिए। शहजाद जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। ऐसी छिछोरी हरकत, 50 साल का बालक, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये सब है ना, ये प्रधानमंत्री के वाक्य है। तो पहले प्रधानमंत्री सुधर जाए, बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी बोलिए। अभी यहाँ पर संविधान के मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करते हुए कैसे संवैधानिक मार्ग अपनाना है ये ज्ञान दिया गया। आम नागरिक के लिए जो ज्ञान लागू है, देश के नेता प्रतिपक्ष पे वो ज्ञान लागू है। उन्होंने कहा मोदी जी ने भी ऐसी बातें की है। अंजना जी, मैं बोलता हूं आपसे, इस डिबेट को आधा घंटा एक्सटेंड कीजिए। यदि मोदी जी का एक भी हिंसात्मक बयान ये पेश करते हैं, मैं माफी मांगता हूं। राहुल गांधी का हिंसात्मक बयान था। प्लीज अंजना, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अंजना, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अंजना। दूसरी बात अंजना जी, जिन लोगों ने
मिर्चपुर कांड, लक्ष्मीपुर कांड, लक्ष्मणपुर कांड, खैरलांजी कांड, गोहाना मैसेकर, इतने मैसेकर करवाए बिहार और हरियाणा में कि कुमारी शैलजा ने बोला कि हरियाणा में दलित होना पाप है 2013 में। कुमारी शैलजा का यह बयान है, वो कम से कम दलितों पर ना बोले, पर अतुल लोंडे पाटिल बोलो राहुल गांधी लाठी डंडा मारने की बात करते ओबीसी प्रधानमंत्री को, क्या स्टैंड है आपका? मुंह खोलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अतुल जी डायरेक्ट सवाल है आपसे, दो लाइन का जवाब वो दो। खांची लाया उन्होंने 2001 में, और जबरदस्ती बिना कोई आयोग का, बिना कोई पिछड़ा आयोग का संज्ञान लेते हुए, उसका कोई परमिशन लेते हुए अपनी जात घुसा दिए। देखिए अंजना जी, ये तो राजनीतिक बातें हैं। कभी भी बीजेपी जो है तृणमूल के बारे में कोई सच नहीं कहेगी, वो बुरा ही कहेगी। जब ममता बनर्जी गई, वो मरीज से मिली, वो डॉक्टर से उन्होंने बातचीत किया, और उन्होंने बाहर आकर के मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई कोई सीरियस मैटर नहीं है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। शुक्र है कि सीरियस मैटर नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी की जान चली जाए। एक भी आरोपी पकड़ा गया क्या तौसीफ जी? मैं आता हूँ, उनको जो है शुगर का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से उन्हें डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा। ये बात भी ममता बनर्जी ने बताया। देखिए सवाल ये है अंजना जी, आज बंगाल में हुए हमले को लेकर के चीफ जस्टिस गवाई पे हुए हमले को डिफेंड किया जा रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस गवाई अकेले निशाने पे नहीं है, बीजेपी सरकार और हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने में हर वो जज है, सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जो बीजेपी के खिलाफ अगर कोई फैसला सुना दे। बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई भी फैसला आता है तो ये जज को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। यही तो माहौल बनाया जा रहा है। क्या शर्म करो, भगवान से डरो। जब प्रधानमंत्री फोन करके बात करते गवाई से, चीफ जस्टिस गवाई से, चीफ जस्टिस गवाई जो है अपना कंप्लेंट जो है वापस ले लेते हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। प्रधानमंत्री किसी मामला की संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस की यह मजाल कि उस व्यक्ति को छोड़ दे, तो ये जो है, अच्छा, तो ये जो है, ये होम मिनिस्टर एक वर्ड नहीं बोला, होम मिनिस्टर आज भी चुप है। लॉ मिनिस्टर 32-34 घंटे के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता है। आप सोशल मीडिया खोल करके देखिए, सोशल मीडिया में मतलब पीएम के कहने पे चीफ जस्टिस ने माफ किया, क्या रहे हैं आप? व्यक्ति अंजना जी, ये व्यक्ति जिसने जूता फेंका, उसको सोशल मीडिया में हिंदुत्ववादी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है देश में? ये हमने देश में मजाक बना रहे अपनी जुडिशरी का। ये आपके टीवी में बैठे हुए ये महाशय अपने आप को वकील कहते हैं, धिक्कार है इनके ऊपर में। ये आज चीफ जस्टिस को डिफेंड करने के बजाय चीफ जस्टिस के ऊपर हुए हमले को ये जो है जायज बनाते हैं। उसे ना हो पाएगा। ये मशवरा दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस माफी मांग ले। किस बात का माफी मांगे चीफ जस्टिस? और आप ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति आप पहले बोलिए अब कि आप राजनीतिक विश्लेषक कहाँ हैं? आप टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। एक दूसरी बात ये सुन लीजिए, सुनिए, आपने ये शिष्टाचार और समझदारी होनी चाहिए कि कोई मनुवादी के खिलाफ है, कोई व्यक्ति यदि कुछ बात कह रहा है तो उसकी तथ्यात्मक रूप से देश को उसी जमाने में लेकर करिए और उसके ऊपर में टिप्पणी करिए, ना कि उसके व्यक्तिगत रूप से। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों ने लगातार तौसीफ, आप लोगों के जैसे लोगों ने ही देश को दोबारा आग में जलाने की कोशिश की है। इतना सही पकड़े हैं। बीजेपी ने तृणमूल के हेडक्वार्टर को तोड़ दिया। आज तृणमूल के डेलीगेशन गए त्रिपुरा एयरपोर्ट में, उनको अटका दिया। वेस्ट बंगाल के मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, तो ये वहां पे एक्शन लीजिए। बीजेपी राज्य में तृणमूल के साथ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आवाज नीचे की। अरे तो वहां पर भी एक्शन लीजिए, आप सरकार है साहब, टीएमसी की सरकार है। अगर बीजेपी वाले कहीं पर उद्दंड कुछ कर रहे हैं, उद्दंड, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पकड़िए सबको। यहां पर भी पकड़ने की जवाबदेही तो आपकी है। इस पर आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है कि 2 दिन के बाद भी एक भी आरोपी जिसने ऐसे मारा है सांसद को, उसको नहीं पकड़ा गया है। अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन। अनुराग जी, बिल्कुल कमाल की बात है ना। आप हरिओम वाल्मीकि का नाम लेने को तैयार है ना, बीजेपी का प्रवक्ता नाम लेने को तैयार है ना, पूरे डिबेट में हरिओम वाल्मीकि का नाम लेना कोई नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हरिओम वाल्मीकि का नाम 3-4 बार लिया गया। अनुराग भदौरिया, आप मुर्मू अनुराग भदौरिया, क्योंकि आज की खबर है वो, आज की वो खबर है, इसलिए मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन मुझसे 2-2 हाथ करके भी कुछ हासिल नहीं होगा।